दोस्तों, एक महिला अपने बच्चे को घर में बंद करके चली जाती है। 12 साल बाद जब घर आती है खोलने के लिए, तो घर जो है पूरा खंडरनुमा हो जाता है। वहीं से एक महिला निकल के आती है और उस महिला को जोरदार चांटा मारती है। बोलती है, आज तुम्हें बच्चे का याद आया जो 12 साल बाद आई। उसके बाद दोस्तों जो भी कुछ होता है, कहानी काफ़ी दिलचस्प कहानी है, रोचक कहानी है। पूरा कहानी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, ये कहानी है दिल्ली के नोएडा का, जहाँ एक सुनसान एरिया में एक घर हुआ करता था। उस घर में एक अकेली महिला रहा करती थी। वो महिला अपने बच्चे को जन्म देती है और जन्म देने के बाद जो है 6 महीने की जब बच्ची हो जाती है, तो फैसला लेती है कि हम जो है अपने बच्ची को छोड़ के चले जाएंगे अपना काम करने के लिए। क्योंकि जो महिला काम कर रही थी वो गलत काम करती थी। तो उसका जो काम है, अगर बच्ची को रखती तो उसका काम नहीं होता, और उसका अगर काम होता तो फिर बच्ची को नहीं रख पाती। ऐसे हालत में महिला सोचती है कि क्यों ना अपने बच्ची को ही छोड़ दिया जाए। उसके बाद जो है वो वहाँ से छोड़ के ताला बंद करके चली जाती है। एक दिन एक लड़का जो है, विजय नाम का लड़का, उस रोड से गुजर रहा होता है। तो उसके कानों में एक बच्ची का रोने का आवाज आता है। जब वहां पे रुकता है, तो जो आवाज है गूंज रही थी। रुका, सुना, तो उसे लगा कि बच्चे जो है कुछ समय से रो रही है, भूख लगा होगा। इसकी मम्मी शायद नहीं है यहाँ पे, कहीं चली गई है बच्ची को छोड़ के पानी वगैरह लाने के लिए, जिसके वजह से जो है बच्ची रो रही है। तो वहां पे कुछ देर रुका, देखा कोई नहीं था। फिर जो है विजय वहां से निकल पड़ता है अपने ऑफिस के लिए। विजय के मन में खटपटी सा लगा ही था कि पता नहीं वो बच्चा फिर से रो ही रहा है, वो चुप हो गया, उसकी मम्मी आई नहीं आई। तो विजय जो है अपने ऑफिस से उस दिन जल्दी निकल आता है, और निकलने के बाद उसी रोड से विजय जा रहा होता है। तो फिर से जो है उसे आवाज़ सुनाई पड़ती है। वहाँ पे रुक के वो सुनता है कि क्या बच्ची रो रही है। लेकिन इस बार जो है आवाज़ बहुत ही धीमा हो गया था, बच्ची अभी भी रो रही थी। तो विजय जो है पुलिस को फ़ोन लगाता है बिना कुछ सोचे समझे। पुलिस मौके पर आती है, चारों तरफ ताक झाक करती है, लेकिन पुलिस को कुछ ऐसा नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि रूम में जो है ताला लगा हुआ था गेट में। पुलिस क्या करती है, गेट को तोड़ देती है। तोड़ने के बाद फिर अंदर जाती है, देखती है कि वो बच्चा बेड पे पड़ा हुआ है। बच्ची का हालत नाजुक सा हो गया है। उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। बच्चे 2-3 दिन में रिकवर हो जाता है। रिकवर होने के बाद जो है उस बच्चे को बाल सेंटर भेजा जाता है। लेकिन जो नर्स थी वहाँ जो हॉस्पिटल में, सब का सब बहुत ज़्यादा उस बच्चे को मानती थी। ना उसका मम्मी था ना पापा था, जिसकी वजह से उसी में एक नर्स, लीना नाम की नर्स थी। लीना के भी मम्मी पापा नहीं है, तो लीना जो है अनाथ थी। तो काफ़ी ज़्यादा उस बच्चे को प्यार दुलार करती थी। जिस दिन लीना नहीं आई थी, उसी दिन जो है पुलिस वहाँ से उस बच्चे को ले जाके बाल सेंटर में रखा थी। अगला दिन लीना आई, बच्चे को खोजने लगी आते आते कि बच्चा जो था कहाँ है, किसी ने देखा है, क्या हुआ वो बच्चे का, कहाँ गया। तो बाकी नर्स जो है वो बोलने लगी, बच्चे को जहाँ जाना था चला गया, लेकिन तुम इतना क्यों टेंशन ले रही है उस बच्चे को लेकर। बच्चे को तो जहाँ जाना था वो तो चला गया। तो लीना पूछने लगी, देखो मजाक बाद में होगी, बताओ कि बच्चे कहाँ हैं। तो नर्स बोलती है, ऐसे बोल रहे जैसे कि वो तुम्हारा बच्चा है, तुमने ही पैदा किया है। तो लीना बोलती है, देखो
मजाक मत करो, वो मेरा ही बच्चा है, तुम बच्चे का पता बताओ कहाँ है वो। तो लीना को बताया जाता है कि वो तो बाल सेंटर चला गया है। फिर जो है लीना वहाँ से बाल सेंटर चली जाती है। बाल सेंटर में जाती है तो बाल सेंटर का मैनेजर होता है, बोलता है देखिए, इस तरीक़ा से तो हम आपको बच्चे नहीं दे सकते हैं। अगर आपको बच्चे को गोद लेना है तो कुछ कागजात चाहिए, जो कानूनी कार्रवाई होती है वो सब, पूरा कानूनी प्रोसेस को पूरा करने के बाद ही आप इस बच्चे को गोद ले सकते हैं। लीना जो है जो भी कागजात वर्क होता है वो कर देती है। पूरा कानून का जो प्रोसेस होता है फॉलो करने के बाद उस बच्चे को लीना गोद ले लेती है और अपने घर ले आती है। उसका नाम जो है अंजलि रखती है और उस दिन से उस बच्चे को माँ के जैसा पोसती पालती है। बच्चे बड़ा हो जाता है, लीना को ही वो मम्मी बोलती थी, अंजलि। तो क्या है कि अंजलि जब 5-6 साल की हो जाती है तो उसे स्कूल में भर्ती कराया जाता है। स्कूल जाना स्टार्ट करती है। एक दिन जो है अंजलि बोलती है, मम्मी पापा कहाँ हैं? पापा क्यों नहीं जाते हैं हमें स्कूल छोड़ने के लिए? सबके पापा आते हैं स्कूल छोड़ने के लिए, मेरे भी पापा होते तो स्कूल जाते छोड़ने के लिए, कहाँ है मेरे पापा? लीना बोलती है, देखो, क्यों मैं तुम्हारे पापा जैसा नहीं हूँ? पापा हमें ही बोल लो, क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट में मौत हो गया है। इस तरीक़ा से जो है लीना बोल देती है। बच्चा कुछ नहीं बोलता, फिर बोलता है ठीक है। उसके बाद जो है सब कुछ ठीक ठाक चल रही थी। लीना सोच लेती है उसी दिन कि हम इसके बच्चे का बाप का और माँ का पता लगा के ही रहेंगे, कौन है इसका माँ बाप। फिर जो है लीना पहुंच जाती है पुलिस स्टेशन, उस बच्चे के बारे में पता करने के लिए, इसका घर कहाँ है, कहाँ से आया है ये बच्चा। पुलिस के पास जाती है तो पता चलता है कि नोएडा के एक सुनसान एरिया में रहा करता था, उसी घर में बच्चा मिला था। तो लीना जो है उस एरिया में पहुंचती है, वहाँ पे पता लगाने का कोशिश करती है। तो पता चलता है कि उस घर का जो मालिक है आज से 12 बहुत दिनों पहले ताला मार के गया, आया ही नहीं। तो लीना सोच लेती है कि जब तक नहीं आएगा तब तक हम जो है इस घर में रोज़ाना आएंगे और जाएंगे, एक ना एक दिन तो आ ही जाएगा और इसके माँ बाप का पता लगा ही रहेंगे। लीना उस दिन से रोज़ाना जाना आना उस घर में करती थी। उसके बाद क्या होता है, करीबन 6 साल बाद घर में गेट खोला जाता है। कुल 12 साल के बाद उस घर का गेट खोलता है। तो जो गेट खोलने के बाद वो महिला होती है, आती है, जो घर का मालिक, तो बोलती है रोते हुए कि मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है, किसी ने देखा है मेरे बच्चे को? तो लीना जो है चाहती है उस महिला को जोर का एक तमाचा देती है। बोलती है आज तुम्हें 12 साल बाद याद आया कि तुम्हारा बच्चा कहाँ है? कहाँ थी इतने दिनों, मर गई थी क्या, जो आज तुम्हें याद आया है? तो जो महिला होती है बोलती है, मुझे माफ़ करना, मैं ऐसा काम कर रही थी कि उसमें अपने बच्चे को नहीं रख सकता था। अगर हम अपने बच्चे को रखते तो मेरा काम नहीं होता, और मेरा काम होता तो अपने बच्चे को नहीं रख सकते थे। ऐसी हालात थी। लीना बोलती है, अरे तो कम से कम भीख मांग लेती, लेकिन बच्चे को तो बड़ी कर लेती। इस अवस्था में छोड़ के चली गई थी मरने के लिए उस बच्ची को। शुक्र मनाओ कि जो पुलिस थी वो यहाँ से एक लड़का को पता चला, जिसके बाद जो है उसने पुलिस को बुलाया और ये बच्ची को वहाँ भर्ती कराया। तुम्हें हक नहीं होता है कि उसे अपना बच्चा बोलना, उसका तो पोस पाल के तो उसे हम बड़ा किए हैं। महिला बोलती है, तुम ही मेरे बच्चे को रखना, ध्यान रखना, मैं आज के बाद से कभी नहीं आऊँगी यहाँ पे, तुम्हें अपना शकल कभी नहीं दिखाऊंगी। ये बोल के महिला चली जाती है। लीना वहाँ से चली आती है अपने घर।
और सोच लेती है कि अपने बच्ची को इतना पढ़ाएंगे कि कोई नकली नौकरी सर्विस दिला के उसके बाद जो है उसे एक अच्छे घर में शादी कर देंगे। लीना हालांकि शादी नहीं की थी, तो क्या है कि अपने बच्ची को पढ़ाती है और पढ़ाने के बाद जब बच्ची बड़ी हो जाती है अंजलि, तो उसे बैंक में जॉब हो जाता है। आस्ते आस्ते उसका प्रमोशन हो जाता है, एंट्रेंस एग्जाम देती है तो जो है बैंक का मैनेजर बन जाती है। और इसे एक जॉब वाला लड़का खोज के ही जो लीना होती है अंजलि का शादी करवा देती है। लेकिन अंजलि बोलती है कि उस लड़का से, मैं तुम्हारे घर तभी जाऊंगी अगर तुम मेरे मम्मी को भी साथ में रखोगे अपने घर में, क्योंकि मैं अपनी मम्मी को अकेले यहाँ पर नहीं छोड़ सकती। तो लड़का जो है राजी हो जाता है। उसके बाद जो है लीना और जो अंजलि होती है साथ में अपने घर में रहने लगती है। उस दिनों से जो है उसका लाइफ अच्छा चलने लगता है। दोस्तों कैसा लगा ये कहानी, अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ऐसा ही इंटरेस्टिंग कहानी देखने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिल रहा है अगले वीडियो में।